इस्लाम के जनसंख्या और विचार से अब भारत सभ्यता का भी पैगनिज्म धर्म जैसा हाल होगा। यह प्रश्न भारतीय सभ्यता और धर्म के भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता और सोच को उजागर करता है, जो हाल ही में विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के विकास के संदर्भ में सामने आ रही है। सनातन धर्म और पैगनिज्म दोनों ही बहुदेववाद पॉलीथीसिज्म के सिद्धांत को मानते हैं, यानी कई देवताओं की पूजा करते हैं। ये दोनों धर्म प्रकृति और उसकी शक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे पवन, जल, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि। प्राचीन काल में इन धर्मों का आधार एक समान था, लेकिन समय के साथ इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं उत्पन्न हुईं। पैगनिज्म प्राचीन यूरोपीय धर्म था, जबकि सनातन धर्म भारत में विकसित हुआ। दोनों धर्मों में प्रकृति, पुनर्जन्म, कर्म और जीवन के चक्रीय दृष्टिकोण की समानता थी, लेकिन संस्कृतियां और भौगोलिक परिवेश इन्हें अलग अलग रूपों में प्रकट करते थे। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, विभिन्न संस्कृतियां और रीति रिवाज विकसित हुए। प्राकृतिक परिवर्तन, सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इन धर्मों को अलग अलग रूप दिए। यही कारण है कि पैगनिज्म और सनातन धर्म के बीच कुछ भिन्नताएं विकसित हुईं, जैसे कि देवताओं का रूप, पूजा विधियां और धार्मिक अनुष्ठान। इसके बाद जब ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो इन धर्मों ने अपने अनुयायियों को एक एकल देवता के रूप में मोनोथीसिज्म, एकेश्वरवाद में विश्वास दिलाया। इस परिवर्तन का प्रभाव धर्मों के दृष्टिकोण, परंपराओं और रीति रिवाजों पर पड़ा। ईसाई धर्म और इस्लाम के उदय के साथ यूरोप और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में जो पैगनिज्म था, उसे धीरे धीरे अधर्म, हेरेसी माना जाने लगा। इन धर्मों ने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि पुराने विश्वासों को छोड़कर एक ही देवता, ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत फैलते हुए पैगनिज्म को समाप्त किया और इस्लाम ने भी अरब क्षेत्रों में इसी तरह का प्रभाव दिखाया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और मध्य पूर्व में पैगनिज्म को धीरे धीरे गलत मान लिया गया और अन्य धर्मों के अनुयायी इसे गैर मान्यता प्राप्त धर्म कहने लगे। भारत में सनातन धर्म ने समय के साथ अपनी पहचान बनाए रखी। यह धर्म न केवल एक सांस्कृतिक धारा थी, बल्कि दर्शन, योग, आचार और धार्मिक अनुष्ठानों की गहरी परंपरा का हिस्सा थी। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनेक रूप, संप्रदाय और सांप्रदायिक विचार विकसित हुए, जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म आदि। भारत में सनातन धर्म का अस्तित्व विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी, जिससे भारतीय समाज में बौद्ध, जैन, सिख जैसे धर्मों का भी जन्म हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सनातन धर्म में कोई कमजोरी थी, बल्कि यह भारतीय समाज के सहिष्णुता और समावेशी संस्कृति को दर्शाता था। इस्लाम ने 7वीं सदी में भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। इसके साथ ही एक नए धर्म के विचारों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। इस्लाम के साथ धार्मिक विचारों का आदान प्रदान हुआ और विशेषकर भारत में मुस्लिम साम्राज्यों के दौर में भारतीय संस्कृति और समाज में एक नया बदलाव आया। लेकिन यह बदलाव हमेशा सकारात्मक नहीं था और कई बार संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं में टकराव हुआ। आज भी भारत में यह सवाल उठता है कि भारतीय संस्कृति और धर्म पर इस्लाम का प्रभाव कितना गहरा है और यह प्रभाव किस प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है। भारत में आजकल इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही धार्मिक असहिष्णुता के मामले भी बढ़ रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें और विचारधाराएं भारतीय समाज में धर्म आधारित विभाजन को बढ़ावा दे रही हैं। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाता है। हिंदू धर्म अपनी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को बनाए रखते हुए आधुनिकता और वैश्वीकरण के साथ कैसे समायोजित होता है। विविधता और एकता के सिद्धांत को कैसे हर व्यक्ति और समुदाय तक पहुंचाया जाता है। यह संभावना है कि भारत की संस्कृति और धर्म का संतुलित मिश्रण बना रहेगा, जिसमें हिंदू धर्म अपनी आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और विविधता को बनाए रखेगा और वह इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों से एक सह अस्तित्व में रहेगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विविधता को कोई बाहरी प्रभाव ध्यान से बदलने की कोशिश न कर पाए। सनातन धर्म की शक्ति उसकी सहिष्णुता, दार्शनिकता और समावेशिता में है और यही उसकी विरासत और भविष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सामने एक चुनौती है कि वह अपनी प्राकृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए
आधुनिक विचारधाराओं और धर्मों के बीच सामंजस्य बनाए रखे, ताकि आने वाले समय में विभाजन नहीं बल्कि सहिष्णुता और एकता की भावना प्रबल हो।